Good morning students, this is Satish Kumar from Krishna Public School, and this video we shall be discussing about the characteristics of plastics from the chapter Materials in Daily Life of 8th standard. So the first characteristic is toughness or the tensile strength. तो जो प्लास्टिक होती है उसकी जो टफनेस और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो अलग अलग होती है, अलग अलग मटेरियल की एज पर देयर यूजेबिलिटी की, उसको हमें यूज़ कहाँ पे करना है। बट अगर हम बात करें मेटल से और अलॉय से जैसे स्टील वगैरह, तो उनसे इसकी टफनेस काफ़ी कम होती है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक होती है लाइट वेट। जो हमारी प्लास्टिक होती है वो बहुत हल्की होती हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो मेटल्स होते हैं, वुड वगैरह होते हैं और इन सब चीज़ों से। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी मतलब जो प्लास्टिक होती है जल्दी से एसिड्स और एल्कली से रिएक्ट नहीं करती है, बट बाकी जो दूसरे नेचुरल पॉलीमर होते हैं जैसे कॉटन और वूल वगैरह, वो जल्दी से रिएक्ट करके किसी भी चीज़ को डैमेज कर सकते हैं, मतलब एसिड वगैरह उनके साथ। अपीयरेंस की अगर बात करते हो तो हम ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक भी बना सकते हैं, या उसको जैसा मर्जी कलर हम चाहते हैं वो दे के उसी टाइप के जार्स वगैरह किसी भी चीज़ में उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। वेदर रेजिस्टेंस नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्योंकि प्लास्टिक्स हमारी नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं तो वेदर का भी इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड जहाँ तक थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात होती है, तो ना ही ये थर्मल कंडक्टिव होती हैं और ना ही ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने देती है, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी का इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी इन वाटर और इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जो हमारे प्लास्टिक्स होते हैं ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। और इफेक्ट ऑफ फ्लेम मतलब अगर जो आग वगैरह है अगर उसके किसी कांटेक्ट में आती है हमारे प्लास्टिक्स, तो ये डैमेज हो सकती हैं, डिफॉर्म हो सकती हैं और ख़राब हो सकती हैं मेल्ट होकर के, ठीक है। सो दीज आर द ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक्स अ प्लास्टिक अ बेटर मटीरियल फ्रॉम अदर थिंग एंड इट कैन बी यूज्ड वाइडली। अब हम बात करेंगे प्लास्टिक्स के यूजेस के बारे में, ठीक है। तो वाइडली यूज होने वाला सबसे बड़ा जो है प्लास्टिक में वो होता है हमारा पॉलीथीन, जो इथीन के पॉलीमराइजेशन से बनता है। इथीन CH2 ग्रुप से बनता है। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है और किसी भी चीज़ में सॉल्यूबल नहीं होता है, और ये एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है जिसको आप दोबारा हीट करके रिमूव कर सकते हैं। इसके यूजेस होते हैं, आप इसके कैरी बैग्स बना सकते हैं, एडहेसिव टेप्स बन जाती हैं इसकी, स्टोरिंग कंटेनर्स बन सकते हैं इनके, एंड यूज्ड फॉर इंसुलेटर फॉर इलेक्ट्रिक वायर्स। इलेक्ट्रिक वायर्स में इंसुलेशन का भी काम करते हैं। सेकेंड टाइप का जो हमारा यूज़ होता है प्लास्टिक में वो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, जो विनाइल क्लोराइड की पॉलीमराइजेशन से बनता है। इसके आपके जो सोल होते हैं शूज़ के वो बन सकते हैं। इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर जो इंसुलेटिंग प्लास्टिक होती है वो इससे बनती है, और सैनिटरी फिटिंग्स मतलब जो पानी के पाइप की फिटिंग्स वगैरह होती हैं वो इससे बन जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है थर्ड पॉलिस्टरीन। पॉलिस्टरीन क्या होता है? वो पॉलीमर होता है पॉलीथीन का ही। पॉलीथीन का ही अगर आप फर्दर पॉलीमराइजेशन करते हैं तो आपके पास पॉलिस्टरीन आ जाएगा। ये भी एक थर्मोप्लास्टिक होती है और इससे आपके बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंट पॉलीमर बनता है, जिससे ड्रिंकिंग कप्स, टॉयज, हाउस होल्ड आर्टिकल्स वगैरह बन जाते हैं। पैकेजिंग मटेरियल बनते हैं एक्सपेंसिव आइटम्स के लिए जिसमें उनको पैक करते हैं। स्ट्रायोफॉर्म मतलब थर्मोकॉल वगैरह भी इसी से बनती है आपकी, ठीक है, पॉलिस्टरीन से। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज इंसुलेटिंग मटेरियल इन रेफ्रिजरेटर्स। रेफ्रिजरेटर के अंदर जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर कंडक्ट ना करे, वो भी आपका पॉलिस्टरीन से बनता है। नेक्स्ट आ जाता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल पॉलीमर है हमारे पास, और इसका ये बनता है आपका टेरा फ्लोरोइथीन के पॉलीमराइजेशन से। टेट्रा फ्लोरोइथीन के से पॉलीमराइजेशन से आपका टेफ्लॉन बनता है। इससे हमारे नॉन स्टिक के जो कुकवेयर, जो मतलब नॉन स्टिक तवा या नॉन स्टिक कुकर वगैरह होते हैं वो इससे बनते हैं। और केमिकल इंडस्ट्रीज में इसकी कोरोजन प्रूफ कोटिंग की जाती है ऐसे आर्टिकल्स पे जो कोरोड हो सकते हैं मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आने से। अगला आता है हमारे पास बेकेलाइट, जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। मतलब एक बार इसको अगर आपने सेट कर दिया, बना दिया इससे कुछ, तो उसको दोबारा आप रिमोल्ड नहीं कर सकते हैं हीट करके या कैसे भी, ठीक है। तो इसके यूजेस होते हैं, इससे आपके इलेक्ट्रिकल स्विचेस और प्लग्स बनते हैं, और मेकिंग गियर व्हीकल्स एंड टेबल टॉप लैमिनेट्स बनते हैं, गियर्स वगैरह बनते हैं व्हीकल्स के। एंड फॉर मेकिंग कॉम्प, फाउंटेन पेन, बॉडी एंड फोनोग्राफिक रिकॉर्ड्स। इससे फोनोग्राफिक रिकॉर्ड्स, कॉम्प वगैरह और फाउंटेन पेन वगैरह बन जाते हैं। So these are the applications of Bakelite. Okay students, thank you very much for listening me so far.